नमस्ते, मैं नेहा आज फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूँ और आज की जो मेरी कहानी है वो दिन विशेष पर है और शायद ये कहानी आप लोगों ने पहले सुनी होगी और यदि नहीं सुनी है तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ। पर कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो आज की हमारी कहानी है वैलेंटाइन डे पर। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि आखिर वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है। आप और हम सभी जानते हैं कि वैलेंटाइन डे के दिन अच्छा खासा उत्साह होता है और लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, लेकिन वैलेंटाइन डे मनाने का कारण क्या है। यूरोप के रोम साम्राज्य में एक बहुत ही क्रूर राजा थे, क्रूर शासक थे जिनका नाम था क्लोडियस। वो क्लोडियस जो थे वो अपने राज्य को लेकर और अपनी शक्ति को लेकर बहुत गंभीर थे। वो चाहते थे कि उनका राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य बना रहे। तो फिर क्लोडियस ने सोचा कि मैं इसे बनाए रखने के लिए, इसे और मजबूत बनाने के लिए मैं क्या करूं। तो क्लोडियस को ये लगा कि सबसे पहले मेरी सेना शक्तिशाली होना चाहिए, मेरी सेना सबसे अच्छी होना चाहिए। तो क्लोडियस ने सोचा कि क्या करूं मैं जो मेरे सैनिक सशक्त हों और मेरे सैनिक और अधिक मजबूत हों दूसरी सेनाओं से। ये विचार आया कि मुझे ऐसे सैनिकों की ज़रूरत है जिनका परिवार ना हो, जो परिवार से जुड़े हुए ना हो। तो इसको करने के लिए क्लोडियस ने एक आदेश निकाल दिया अपने राज्य में कि जो भी युवा वर्ग है वो विवाह नहीं करेगा और अधिक से अधिक लोग सेना में भर्ती होंगे। अब चूँकि राजा इतने क्रूर थे और उनका आदेश सबको मानना ही था, तो ये आदेश सब दूर फैल गया कि भाई राजा का कहना है कि कोई भी विवाह नहीं करेगा और अधिक से अधिक लोग सेना में भर्ती होंगे और सेना का काम सीखेंगे और करेंगे। पर यहीं पर एक चर्च था जिसमें एक पादरी थे जिनका नाम था सेंट वैलेंटाइन। सेंट वैलेंटाइन तक जब ये बात पहुंची तो उन्हें बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनका ये मानना था कि यदि व्यक्ति का परिवार नहीं होगा तो वो कैसे अपनी गुजर बसर करेगा। और तो उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि क्लोडियस का विरोध भी ना हो और लोगों का विवाह भी होता रहे। तो सेंट वैलेंटाइन ने चर्च में चुपचाप से लोगों का विवाह शुरू कर दिया। मतलब वो चुपचाप लोगों का विवाह करवाते थे और कोई किसी को बताता नहीं था कि इस व्यक्ति का विवाह हो चुका है या किससे विवाह हुआ है, क्योंकि यदि ये बात क्लोडियस तक पहुंचती तो क्लोडियस उन्हें सजा देते। तो ये कुछ समय तक चलता रहा। अब एक दिन ऐसा आया कि धीरे से ये सूचना जो है क्लोडियस तक पहुंच गई कि सेंट वैलेंटाइन अपने चर्च में चुपचाप लोगों का विवाह करवा रहे हैं। अब जब क्लोडियस को ये बात मालूम पड़ी तो क्लोडियस आंख बबूला हो गया। क्लोडियस ने तुरंत ही सेंट वैलेंटाइन को गिरफ्तार करवाया और कालकोठरी में डलवा दिया। कुछ समय कालकोठरी में जब सेंट वैलेंटाइन रहे तो क्लोडियस ने सोचा कि सेंट वैलेंटाइन को ऐसी सज़ा दी जाए ताकि सारी जनता उससे सीख ले कि उसे क्लोडियस के आदेश की अवहेलना नहीं करनी है। सेंट वैलेंटाइन को मृत्युदंड दिया जाना निश्चित हुआ। मृत्युदंड ऐसे स्थान पर दिया जाए जहां पर सारे लोग देखें कि यदि कोई राजा के आदेश नहीं मानता है तो उसका क्या हर्ष होता है। जब सेंट वैलेंटाइन को मृत्युदंड दिया गया तो सारे लोग देख रहे थे कि उसे किस प्रकार से सज़ा दी गई और सज़ा देने पर सारे लोगों के मन में बहुत क्रोध था, क्योंकि सेंट वैलेंटाइन एक पादरी थे और उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया था जिसके लिए उन्हें इतनी कड़ी सज़ा दी जाए। तो सभी जो वहाँ की जनता थी वो बड़ी दुखी हुई और उन्होंने डिसाइड किया कि आज जिस दिन सेंट वैलेंटाइन को मृत्युदंड दिया गया है, आज से ही हम इस दिन को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाएंगे। और वो दिन था 14 फरवरी 498। तभी से वैलेंटाइन डे मनाया जाने लगा और वैलेंटाइन डे को अपने अपने तरीके से लोग मनाते हैं और धीरे धीरे ये अन्य देशों में भी प्रचलित हो गया। तो सेंट वैलेंटाइन को जिस दिन सज़ा दी गई थी उसी दिन से वैलेंटाइन डे लोगों ने मनाना शुरू किया है। असल में ये एक पादरी के सज़ा दी गई थी या उन्हें मृत्युदंड दिया गया था, तभी से लोगों ने क्लोडियस का विरोध करना शुरू किया और उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम 14 फरवरी का दिन वैलेंटाइन डे के रूप में हमेशा मनाएंगे। तो ये थी वैलेंटाइन डे की कहानी। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आप ना भूलें, साथ में कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।